सितंबर सन 2022 से सूर्य और गुरु का बन गया है बब्बर शेर राजयोग। तो ये राजयोग धनु राशि धनु लगन वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसी विषय पर आज मित्रों हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सूर्य और गुरु जो कि राज सत्ता के कारक कहे जाते हैं, मान सम्मान के कारक कहे जाते हैं, पद प्रतिष्ठा के कारक कहे जाते हैं, कैबिनेट के कारक कहे जाते हैं, मंत्री पद के दर्जे के कारक कहे जाते हैं, और जो कि राजा को प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये इनका मिलन होता है या ये समसप्तक दृष्टि से अपने आपस में देखते हैं तो ये क्या करते हैं, राजयोग की उत्पत्ति करते हैं और जीवन में सकारात्मकता के परिणाम लेके आते हैं। तो हमें राज सत्ता के द्वारा सरकारी पद मिलता है, सरकारी प्रतिष्ठा मिलती है, कैबिनेट के पद की प्राप्ति होती है, राज्य सरकार के द्वारा लाभ की प्राप्ति होती है। कोई काम अटका पड़ा होता है तो वो सरकार क्या करती है कि पुनः ही अनुमति दे देती है, जो अनुमति बहुत सालों से हमें मिल नहीं रही होती है। तो सूर्य और गुरु का 17 सितंबर सन 2022 से बन चुका है बब्बर शेर योग। तो बब्बर शेर योग कैसे बन चुका है कि आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं तो 17 सितंबर 2022 से सूर्यदेव कर गए हैं राशि परिवर्तन। तो ये क्या थे कि सिंह राशि में बैठे थे अब तक आपके भाग्य स्थान में, और भाग्य स्थान में बैठे थे तो भाग्य का कारक भाग्य में बैठा था। तो यहाँ पर आपके भाग्य के कारक भाग्य में बैठे थे तो आपको भाग्य का बल मिल रहा था। अब ये आपके कर्म स्थान में आ गए हैं। तो देखिए, जब कोई राजा कर्म स्थान में आता है और कर्म स्थान में ये कहाँ पर कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं 10th हाउस में, तो आपके जो है कर्मों में दिग्बल लगा रहे हैं। दिग्बल लगा रहे हैं क्योंकि 10वां घर हमारे कर्म का होता है, हमारी नौकरी का होता है, हमारे व्यवसाय का होता है, हमारी डेली इनकम का होता है और हमारी सास का घर भी कहा जाता है। देखिए, एक भाव से कई जानकारी हमें मिलती है, एक भाव कई चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर सूर्यदेव 17 सितंबर सन 2022 से राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो ये समसप्तक दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं क्योंकि सूर्य देव की एक ही दृष्टि होती है। तो ये चौथे घर को देख रहे हैं। चौथा घर आपकी माता का है, भूमि का है, भवन का है, आपके धन धान्य का है, आपके जो लग्जरीज है, गाड़ी का सुख है, वाहन का सुख है, उसका है। तो ये समसप्तक दृष्टि से आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो ये इसे हम बब्बर शेर योग कहते हैं। तो ये बब्बर शेर योग आपके जीवन में परिवर्तन की क्रांति लेके आया है, और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो हंस महापुरुष राजयोग लगाकर यहाँ पर आपके विराजमान है चौथे घर में। तो ये पंच महापुरुष राजयोग में से एक है। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। तो समसप्तक दृष्टि जब पड़ने से आपके जीवन के नौकरी कारोबार में बुलंदी होगी, सरकारी नौकरी लगने के योग हैं, काम कारोबार में तेजी आएगी। आप भूमि भवन से रिलेटेड काम करते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, या कोई आप प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, तो ये आपको लाभ कराने आया है। आपके लाभ के योग बने हुए हैं। बहुत दिनों से आपकी प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त नहीं हो पा रही थी, वो भी हो जाएगी। आप वाहन नहीं खरीद पा रहे थे, आपके वाहन के योग खरीदने के बन रहे हैं। अगर आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं, आप प्रयास करते हैं तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो ये बब्बर शेर योग आपके लिए महाबलशाली साबित होगा, और ये 1 महीने तक जो सूर्यदेव है वो कन्या राशि में ही विराजमान रहेंगे 17 अक्टूबर सन 2022 तक। तो आपके लिए ये बब्बर शेर योग यहाँ पर बना हुआ है जब तक सूर्यदेव यहाँ पर विराजमान है आपके 10th हाउस में। तो कर्मों के जरिए अगर आप कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, तो सफलता आपके सामने खड़ी है और आपके धन लाभ के योग बने हुए हैं। अचानक धन लाभ भी मिल सकता है, सरकार से अवार्ड भी ले सकते हैं, और सरकार से आपको ख्याति भी मिल सकती है अगर आप सरकारी फील्ड में कर्म क्षेत्र में काम करते हैं। कोई सरकारी टेंडर का काम करते हैं, रेलवे की टेंडर लेते हैं, या कोई जैसे मेट्रो ट्रेन वगैरह होती है इसके टेंडर का काम करते हैं, तो सरकार द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो मित्रों, ये था धनु राशि धनु लगन वालों का बब्बर शेर योग का प्रभाव। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।